विवाद हो सकता है। इन्हें एहसास हो गया है कि सीटों को लेकर भी ऐसा ही कुछ किया जाएगा कि भाई अगर मंत्रिमंडल विस्तार किया गया और लवकुश समीकरण साधने की कोशिश ही की गई तो हम भी तो यहाँ थे, हमें भी तो इंक्लूड किया जा सकता था। उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट दे दी गई, उनकी सीट पर कुछ ने दावा ठोक दिया, जाकर वहां उनको हराने की तैयारी कर दी। उसका पूरा रिजल्ट क्या मिला वो तो पूरे शाहबाद को आप देख सकते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार करके जहां एनडीए अपनी एकजुटता की मिसालें दे रहा है, वहीं ये विवाद का भी कारण बन रहा है। मधुमक्खी के खोते की तरह हो गया सब कुछ। लग रहा है जैसे अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहर से भी देखने पर ऐसा महसूस हो रहा है कि परिस्थितियां अब प्रतिकूल होते जा रही हैं। 7 मंत्री, सातों भाजपा से, सातों में जातीय समीकरण का एक विशेष ख्याल रखा गया है। चुनावी विस्तार है, ये चुनावी साल भी है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार उसी हिसाब से किया गया है। बहुत सारे समीकरणों को ध्यान से देखकर परख कर इसमें फैसले लिए गए हैं, लेकिन कुछ समीकरण हर बार छूट जाते हैं। जैसे स्वेच्छा से यादव और मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया, उसी तरीके से अब कुछ लोगों को मंत्री बनाना और मंत्रालयों का विस्तार, विभागों का बंटवारा, विभाग में बदलाव, ये अब विवाद का कारण बन गया है। जहां मांझी के पुत्र के 3 मंत्रालय थे, उनमें से 2 छीन लिए गए, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी नए लवकुश समीकरण से भाजपा के नाराज चल रहे हैं। हालांकि दोनों लगातार दिन भर बयान देते रहे अलग अलग चैनलों को, और दोनों ने कहा कि नहीं एनडीए एकजुट है, लेकिन अंदर खाने की आपको पुख्ता खबर बता रहा हूं। मांझी जी भी नाराज हैं। बिहार में अब शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बिहार में रैली को लेकर मांझी जी एक भीड़ जुटाने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। विवाद हो सकता है। इन्हें एहसास हो गया है कि सीटों को लेकर भी ऐसा ही कुछ किया जाएगा, कहीं हमारे हिस्से में ही तो कटौती नहीं की जाएगी। देखिए, जदयू के जितने मंत्री थे उनमें से किसी के भी विभाग में कटौती नहीं हुई। जदयू के फिलहाल 11 मंत्री हैं और इसके बाद जितने बचते हैं सब भाजपा कोटे के हैं या एक हम को दिया गया है विभाग और एक निर्दलीय है। ऐसी स्थिति में एनडीए में मांझी और कुशवाहा बम कभी भी फट सकता है। जहां जीतन राम मांझी की पार्टी इस मामले पर बहुत अग्रेसिव नहीं है, वहीं आपको बता दें कि संतोष सुमन के पास सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग थे, जिनमें कटौती की गई, और जो इनका सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है वो मंटू सिंह को दिया गया और आपदा प्रबंधन विजय मंडल को दिया गया। यानी संतोष सुमन के पास जो 3 मंत्रालय, पूरा सुन लीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन, इसमें से सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो मंटू सिंह को दे दी गई और विजय मंडल जो नए मंत्री बने हैं इनको आपदा प्रबंधन विभाग दे दिया गया। ये जातीय समीकरण को ढालने के लिए एक जगह से काटकर दूसरी जगह जोड़ दिया गया। खैर, एडजस्ट भी तो करना था, मंत्रियों को बनाना था तो विभाग तो कटेगा ही, लेकिन जदयू के कई नेताओं के पास कई विभाग है, उनमें कटौती नहीं की गई। विभाग जो कटे वो इन्हीं लोगों के कटे। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी, कई मंत्री ऐसे हैं, यानी कि डिप्टी सीएम तक, विजय सिन्हा के भी विभाग में अच्छी खासी कटौती की गई है। इसके अलावा प्रेम कुमार के विभाग में कटौती की गई है, मंगल पांडे के विभाग में कटौती की गई है, नीतीश मिश्रा के विभाग में कटौती हुई है, नितिन नवीन को जो विभाग पहले था उससे बेहतर विभाग दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं खेल किया गया है। और उपेंद्र कुशवाहा जो कि लवकुश समीकरण के एक सर्वमान्य नेता बिहार में है, आरएलएम को अगर सर्वमान्य नहीं माना जाता एनडीए की तरफ से, तो ये भी आप जानते हैं अच्छे से कि कहीं ना कहीं उनको राज्यसभा भेजने की कवायद भी नहीं की जाती। तो ऐसी स्थिति में जो 2 मंत्री फिलहाल कुशवाहा और जो कुर्मी समीकरण से हैं, एक तो सुनील कुशवाहा जो है वो कुशवाहा समीकरण से बने हैं, वहीं दूसरी तरफ कृष्ण कुमार मंटू, उन्हें कुर्मी माने समीकरण से बनाया गया है। इस पर भी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अंतर विरोध है। लोग खुश नहीं है कि भाई अगर मंत्रिमंडल विस्तार किया गया और लवकुश समीकरण साधने की कोशिश ही की गई तो हम भी तो यहाँ थे, हमें भी तो इंक्लूड किया जा सकता था। अगर मैसेज यही देना था कि एनडीए एकजुट है और सारे जातीय समीकरणों को हम साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे
और व्यापक किया जा सकता था। लेकिन खैर चलिए, फैसला तो हो गया है। पिछली बार भी अगर हम लोकसभा चुनाव को देखते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट दे दी गई, उनकी सीट पर कुछ ने दावा ठोक दिया, जाकर वहां उनको हराने की तैयारी कर दी। उसका पूरा रिजल्ट क्या मिला वो तो पूरे शाहबाद को आप देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा अगर नाराज होते हैं तो इसका असर क्या होगा? क्या एनडीए की वर्तमान सरकार पर तलवार अटक जाएगी? इसी तरीके से मांझी जी को भी देखा जाए, मांझी जी के पुत्र के विभागों में जो कटौती की गई है, क्या इसे मांझी अपमान मानेंगे? क्या विवाद जो अंदर अंदर हम सुन पा रहे हैं वो सार्वजनिक भी हो जाएगा? कमेंट्स में खुला हुआ अपनी राय दीजिए। लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।